बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो है शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने वेस्पर थ्योरी के मेन पास्टुलेट्स पढ़े थे और उससे रेलिवेंट जो है कुछ डिटेल्स आपने सेंट्रल एटम वगैरह की पढ़ी थी। अभी में हम इस थ्योरी को अप्लाई करने लगे हैं और इसकी बेसिस पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी शेप्स क्या होती हैं। मैंने आपको सेंट्रल एटम के बारे में पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। सेंट्रल एटम वो मरकजी एटम होता है जिससे सारे एटम जुड़े होते हैं और उसी मॉलिक्यूल के लिहाज से हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप्स क्या है। अगर हम इनके लिए जनरल वर्ड यूज करें तो याद रखिएगा, सेंट्रल एटम के लिए मैं ए का वर्ड यूज करूंगा, बॉन्ड पेयर्स के लिए मैं बी का वर्ड यूज करूंगा और लोन पेयर के लिए मैं ई का वर्ड यूज करूंगा। तो जो पहली टाइप हम देखने लगे हैं इसे कहते हैं AP2 टाइप। AP2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लफ्ज से आपको पता चल रहा है सेंट्रल एटम के साथ दो बॉन्ड पेयर मौजूद है। अब अगर आपके सामने हम कोई मॉलिक्यूल रख देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसके अंदर लोन पेयर जो है वो कितने हैं। तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपकी किताब में इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं है, मैं कुछ कर भी दूंगा आपको। जो सेंट्रल एटम होता है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा इस एटम में कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपको सारी की सारी नजर आ जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख भी दूंगा आपको, लेकिन आपकी किताब में कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर तज़किरा नहीं है। बहरहाल किसी एटम में अगर दो बॉन्ड पेयर जुड़े हों सेंट्रल एटम के साथ, जैसे ये AP2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसके दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है वो इस तरह का बनता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्सिमम दूर ऐसे रहेंगे। जैसे ये सेंट्रल एटम है तो इसके पास एक बॉन्ड पेयर इधर होगा और एक बॉन्ड पेयर जो है वो इधर होगा। अगर मैं इन बी को इधर नीचे करता हूं तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं ऊपर ले जाता हूं इनको तो फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके दरमियान जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो ये बनती है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा एक लाइन में है और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 180 बनता है, 180 डिग्री। आपने जितनी भी शेप्स पढ़नी है आपने इसको शेप का नाम का पता होना चाहिए और आपको बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल की तरफ आता हूं। इसकी एग्जांपल है BeCl2। अब आप देखना चाहते हैं कि बी के अंदर दो बॉन्ड पेयर तो हमें नजर आ रहे हैं, दो क्लोरीन जुड़ी हुई है, क्या इसके अंदर कोई लोन पेयर भी है? तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लें, आपको पता चल जाएगा। देखें जी, बी का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 0 0 0। ये आउटरमोस्ट शेल है। आउटरमोस्ट शेल के गिर जरा दायरा खींच लें तो ये जरा वाज़ेह नजर आता है, इसका ये फायदा होता है। अब बी जो है ना दो बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, इसका मतलब है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो जाते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाता है। अब देखें जी, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में दो बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं और दो ऑर्बिटल खाली हैं, यानी यहाँ ना तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे और ना ही ये शेप में हिस्सा लेंगे। तो बी की जो शेप बनती है AP2 टाइप की वो लीनियर शेप है। बी एक Cl आप इधर लगा दें, एक Cl इधर लगा दें, बॉन्ड एंगल 180 का शो करते हैं और शेप का नाम लीनियर शेप है। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये आपकी पहली शेप हो गई है लीनियर शेप, ये AP2 टाइप। अब अगली शेप पे चलते हैं, डेट इज AP3। AP3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो AP3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी शेप कहलाती है ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये देखें जरा, ये सेंट्रल एटम है आपका, एक बी इधर है, एक बी इधर है और एक बी इधर है। ये शेप कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसे ट्राइएंगुलर भी कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं 120 के। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बॉन्ड एंगल और शेप का नाम आप ध्यान में रखेंगे, इसी की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल है BCl3। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जी, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s1, 2px1,
2py1 और 2pz0। ये आउटरमोस्ट शेल की मैंने दायरा खींच दी है और आप देख लें आपको बोरॉन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं जो क्लोरीन के साथ ओवरलैप करते हैं या क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एक ये खाली ऑर्बिटल और इसकी शेप जो है वो मैं बना देता हूँ आपको आपके सामने। BCl3 की जो शेप है वो ये होगी, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, तीनों बॉन्ड एंगल जो है ये 120 के और शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर। अब इसी के एक टाइप है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, यानी Ap2E। अब यही शेप देखें अगर आप, ये Ap2 है, एक लोन पेयर मौजूद है ऊपर, यहां पर आप एक लोन पेयर शो कर रहे हैं और आपने वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं बॉन्ड पेयर से। दूसरे बात में आप ये कह सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। अब इस लोन पेयर में चूंकि ज्यादा जगह लेनी है तो ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा ये श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, ये देखिए जरा, अगर ये है 2 बॉन्ड पेयर्स, जब ऊपर से रिपल्शन होगी तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे ऐसे, यानी ये बॉन्ड एंगल जो है ये छोटा हो जाएगा और ये बॉन्ड एंगल जो है वो बड़े हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज लेस देन 120। आपने पिछली शेप जो इसकी असल शेप Ab3 की आपने पढ़ी हुई है उसमें आपने देखा था कि तीनों 120 के होते हैं, लेकिन अब ये बॉन्ड एंगल जो है ये 120 से कम हो जाएगा और ये बॉन्ड एंगल और ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे 120 से। ठीक है, अब आप देख लें इस लोन पेयर ने इफेक्ट किया इस शेप को। इस शेप को आप बेंट भी शेप भी कह सकते हैं, वी शेप भी कहते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, PbCl2। PbCl2 में Pp जो है ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है, इधर Cl है और इधर Cl। ये बॉन्ड एंगल जो है ये लेस देन 120 है। ठीक है, तो ये इसकी शेप है। इस शेप को आप बेंट शेप भी कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल शेप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइगोनल शेप से निकली हुई है, बस ये टूटी हुई है, उसकी टूटी हुई फॉर्म है। तो ये आपका Ab2E की मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। अब हम तीसरी तरफ आते हैं, Ab3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स। तीसरी शेप है आपकी Ab3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद यह है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसकी जो एग्जांपल आपकी किताब में दी हुई है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की मदद से। अब आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा जगह घेरता है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन यहाँ पर मसला है कि तीनों जो बॉन्ड है वो डबल है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो ये तीनों एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे और शेप इसकी ओरिजिनल शेप बन जाएगी जिससे जो हमने पढ़ी हुई है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर। और बॉन्ड एंगल तीनों जो है ये होंगे 120 के। इसकी शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों बॉन्ड जो थे वो डबल थे। अगर इनमें से कोई एक डबल होता तो वो बाकियों को प्रेस करता, उनको रिपेल करता, जिसकी वजह से कुछ बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये थी शेप आपकी Ab3 टाइप। मैं आगे जा रहा हूं, दैट इज Ab4 टाइप। Ab4 टाइप देखेंगे जरा। Ab4 टाइप जो होती है उसकी जो शेप है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये शेप है जी टेट्राहेड्रल। इसे आप जरा डॉटेड लाइन में शो करते हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इसमें होते हैं 109.5 डिग्री के। शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसके एग्जांपल है मीथेन है, CH4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। आउटर मोशन है ये, और आउटर मोशन में आपको 4 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 4 आपको तन्हा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं।
ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके 4 बॉन्ड बनाएंगे और जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, H H H और H, और बॉन्ड एंगल होंगे 109.5 डिग्री के, और शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल शेप। तो ये है आपका AB4 टाइप। अब AB4 टाइप हम ऐसे पढ़ने लगे हैं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, यानी वो बन जाएगा AB3E। AB3E इसको मैं लोन पेयर कर देता हूं, जो ऊपर मौजूद है इसे आप लोन पेयर कर दें, ठीक है। ये भी AB4 ही है, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। अब ऊपर जो एक लोन पेयर मौजूद है, ये तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, वो एक दूसरे के करीब हो जाएंगे जरा, ये यानी बॉन्ड एंगल छोटे हो जाएंगे और ये बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये जो दोनों बॉन्ड एंगल है ये होंगे 107 डिग्री के, और शेप जो होगी इसे पैरामिडल शेप कहते हैं। क्योंकि अगर आप शेप पे गौर करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एहराम में मिस्र बने हुए हैं। ये पैरामिडल शेप, ये इस तरह की शेप है, इस वजह से इसे पैरामिडल शेप कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो है अमोनिया, NH3। NH3 की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जी, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 1 1 1। ये outermost शेल के गिर्द मैंने दायरा खींच दिया है, आप गौर करें। इसके अंदर 1 लोन पेयर है, ये 2s2, इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लोन पेयर है और ये तीनों बॉन्ड पेयर है। और यही एग्जांपल हमारी 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। शेप इसकी देख लें जरा नाइट्रोजन की, ऊपर इसके लोन पेयर लगा दें और नीचे आप हाइड्रोजन लगा दें, और बॉन्ड एंगल जो है ना ये 107 डिग्री के होते हैं। ये है जी AB3E, यानी ये वो AB4 है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। अब हम इससे फर्दर एक और बढ़ाने लगे हैं हम लोन पेयर, यानी AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो ये AB2E2 देखें जी जरा, AB2E2 AB4 वाली शेप से देखें जरा, एक भी इधर आ जाएगा, एक भी इधर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 लोन पेयर आते हैं और आप जानते हैं कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल और ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। ये हो जाएगा 104.5 डिग्री का, और शेप ये कहलाएगी बेंट शेप, क्योंकि शेप आपने ये वाली गिननी है। इसे इन्वर्टेड V शेप भी कहते हैं। वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जी, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। आउटरमोस्ट शेल के गिर्द मैंने दायरा खींच दिया, देख लें इसमें 2 लोन पेयर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 1 है, ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। शेप देखेंगे जरा इसकी, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन इधर लगाएं, हाइड्रोजन इधर लगाएं, एक लोन पेयर ये है और दूसरा लोन पेयर ये है। ये दोनों रिपेल करेंगे इनको, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल असूलन तो होना चाहिए था 109.5 डिग्री का, लेकिन श्रिंक हो गया, ये हो गया है 104.5 डिग्री का। तो ये आपकी एग्जांपल है AB2E2। मैं आगे जा रहा हूं, अब हम एग्जांपल करेंगे AB5 की। AB5 की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये सेंट्रल एटम है आपका, आपने ट्राइएंगल की शक्ल में इसके गिर्द में 3 बी बनाने हैं, एक बी इधर, एक बी इधर और एक बी इधर। इनको आपस में जोड़ दें जैसे ट्राइएंगल होती है, बिल्कुल इस तरह। अब इनको जोड़ दें ए के साथ, एक बी आपने सीधा ऊपर लगा देना, एक आपने नीचे लगा देना। ये शेप है AB5 की, इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है SFPCl5। फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन्स लगी हुई है। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6। इसमें जो 5 आपके पास मौजूद हैं, अगले जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, सभी को तनहा करते हैं आप, 3s1 करते हैं,
3px, 3py, 3pz और 4s, सभी में मैंने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तनहा कर दी हैं। ये आउटरमोस्ट शेल्स हैं इसके। वैसे इसका आउटरमोस्ट शेल तीसरा बनता था, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड करने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को आगे लेके तो 4s भी इन्वॉल्व हो गया। अब ये जो आपको 5 नजर आ रहे हैं ना तनहा इलेक्ट्रॉन यानी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप करते हैं और ये वाली शेप बनती है। इसकी शेप देख रहे हैं आप, p, एक सीएल इधर देखें, एक इधर, एक इधर, इसको जोड़ दें आप, इसके साथ एक सीएल ऊपर लगाएं और एक नीचे लगाएं, तो ये इसकी शेप है जी। इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं AB6 पे। AB6 जो है ये आपकी लास्ट शेप है जो आपकी किताब में दी गई है, AB6 टाइप। AB6 टाइप में जो सेंट्रल एटम है हमारा, उसके गिर्द जो है ना वो 6 बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं और जो ये शेप बनती है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। देखिए जरा इसे, ये सेंट्रल एटम है आपका, इसके गिर्द एक स्क्वायर बना दें आप B का, ये स्क्वायर है, इनको आप जोड़ दें A के साथ और एक B आप ऊपर लगा दें, एक B आप नीचे लगा दें। शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये 90 का है और ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये वाले, ये भी 90 का है। ठीक है, तो ये शेप जो है ना ये ऑक्टाहेड्रल है। इसका एग्जांपल जो है वो है SF6, यानी सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जो है वो जुड़ी हुई है। देखें जरा, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 16, 1s2, 2s2, 2p6। आगे वे सारे इलेक्ट्रॉन आप अनपेड कर दें, 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 4s1 और 4px1। 6 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको अनपेड कर दिए हैं इसके। वैसे इसके जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरे ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि सबको हमने अनपेड कर दिया है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने आगे भेज दिए हैं, तो इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अब अनपेड हो गए। अब हर और जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा फ्लोरीन के साथ, जो ये 6 बॉन्ड बनाएगा, ये वाली शेप जो है वो आपके सामने आएगी, जिसे हम कहते हैं SF6। सल्फर को यहीं पे मैं बना देता हूं, सेंटर में आप सल्फर लिख दें, इधर भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन, और इधर भी आप फ्लोरीन है। यही शेप होगी, इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये आपका जो टॉपिक है ये था एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।